दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल टेक आईटीआई पल्स पे। तो दोस्तों, आज हम इसरो के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फिटर ट्रेड के पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने ये फिटर ट्रेड का पेपर लिया था। तो उसमें हम 2-3 वीडियो में इस पूरे पेपर को फिनिश करेंगे, जिसमें कि 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ड्यूरेशन रहती है 90 मिनट की। तो दोस्तों, बिना समय को बर्बाद करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है the relation between the mating parts for assembly is called। ये जो असेंबली है कोई दो पार्ट्स की, उसके जो मैटिंग पार्ट्स हैं उनके बीच के जो रिलेशन है उसको क्या बोला जाता है? तो आप सभी को पता है कि इसको फिट बोला जाता है ना। तो फिट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सी ऑप्शन में लिमिट लिखा है ना, तो लिमिट का मतलब ये होता है कि किसी भी डायमेंशन डायमेंशन पर अपन जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट देते हैं वो उसकी सीमा निर्धारित करते हैं, है ना। अलाउंस अलाउंस आपको पता ही होगा कि अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है जब कोई फिटिंग्स जो बनाया जाता है। टॉलरेंस लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच जो डिफरेंस होता है उसको टॉलरेंस बोलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये हिंदी में है। अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो वो हिंदी में देख सकता है। बाकी अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि हिंदी में आपको जो टर्म है ना, टेक्निकल टर्म, वो समझ में नहीं आएंगे। तो प्लीज़ आप कम से कम जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगी तैयारी करना। उसके बाद नंबर 2 का क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड स्टेटमेंट फॉर सॉफ्ट बेसिस टॉलरेंस सिस्टम। जो सॉफ्ट बेसिस टॉलरेंस सिस्टम है उसमें नंबर ए जो विकल्प दिया है, लोअर डिविएशन ऑफ हॉल इज जीरो, अपर डिविएशन ऑफ हॉल इज जीरो, लोअर डिविएशन ऑफ सॉफ्ट इज जीरो, अपर डिविएशन सॉफ्ट इज जीरो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, है ना। जो अपर डिविएशन ऑफ सॉफ्ट इज जीरो, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हॉल बेसिस सिस्टम में पूछता तो यही लोअर डिविएशन ऑफ हॉल इज जीरो, ये जो विकल्प है वो करेक्ट हो जाता, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये हिंदी में दिया है, अगर जिसको हिंदी में पढ़ना है तो वो हिंदी में आसानी से रीड कर सकता है इसको। उसके बाद यहाँ पे नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं। maximum allowance available when the hall size is 55, ये टॉलरेंस दिया है, प्लस ये ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा। ये हॉल पे टॉलरेंस की जो अपर लिमिट लोअर लिमिट दिए हैं और सॉफ्ट का जो साइज है उस पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दिए हैं। तो मैक्सिमम अलाउंस क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल अलाउंस वो होता है जिसमें अपन हॉल और सॉफ्ट की अगर फिटिंग देखते हैं तो हॉल के साइज को मैक्सिमम लिया जाता है और सॉफ्ट के साइज को मिनिमम लिया जाता है। तो जो बिटवीन द सॉफ्ट एंड हॉल जो गैप है वो मैक्सिमम मिलेगा, उसी को ही मैक्सिमम अलाउंस बोलेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम अलाउंस क्या हो जाएगा, ये 55 प्लस 0.050 करेंगे इसको, और यहाँ पे सॉफ्ट के साइज को लेंगे 54.90, है ना। ये इसका मिनिमम साइज इसका ये लिया जाएगा। उसके बाद अगर इन दोनों को यहाँ घटाएंगे तो आपको फाइनल जो साइज मिलेगा 0.05 प्लस इसमें एड ऑन कर देंगे जो इसका मैक्सिमम साइज है, क्योंकि ये 55 से रिड्यूस हुआ है 0.30, है ना। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे ये साइज मिलेगा, है ना। जब इस डायमेंशन को घटाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये हिंदी में दिया है, जिसको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो हिंदी में देख सकता है। बाकी आप
जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कम। ये सब आइडिया आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको देख के लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बैक टू बैक 3 क्वेश्चन है, लिमिट फिट टॉलरेंस के थे। तो यहाँ पे लिमिट फिट टॉलरेंस का एक और क्वेश्चन है, द टॉलरेंस ऑफ अ हॉल इज द डिफरेंस बिटवीन द टॉलरेंस ऑफ अ हॉल, जो हॉल का टॉलरेंस है, ओनली हॉल एंड सॉफ्ट नहीं बोला है, इस लाइन है यहाँ पे याद रखना है इसको कि हॉल एंड सॉफ्ट नहीं बोला है, ओनली यहाँ पे बोला है हॉल, है ना। द टॉलरेंस ऑफ हॉल इज द डिफरेंस बिटवीन, तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम हॉल साइज एंड मिनिमम हॉल साइज, दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा, टॉलरेंस, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे। ये तो 4 का हिंदी का जो दिया है वो आप जिसको प्रॉब्लम हो वो हिंदी में देख सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। देखिए ये लिमिट फिट टॉलरेंस के बैक टू बैक 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इसरो में लिमिट फिट टॉलरेंस जो टॉपिक है उसका बहुत महत्व है, आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर करना है ना। ये फिट डिजाइनेटेड एज जो 25H7/P6 जो फिट के सिस्टम होते हैं, हम कई तरह की फिट पढ़ते हैं, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, है ना। टॉलरेंस फिट नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये दिया है बस केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको, है ना। 3 तरह की फिट होती हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो यहाँ पे फिट देखने को मिल रही है, ये यहाँ पे देखिए फिट, तो इस फिट में ये क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, है ना। तो जो H7P6 है ये इंटरफियरेंस फिट को डिनोट करता है ना। जो पूरा फिट लिमिट फिट टॉलरेंस का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें हम 1 बाई 1 करके डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये इसमें क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंटरफियरेंस फिट। उसके बाद आगे चलते हैं। एक फिट ये इसी का हिंदी दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर हुआ था। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, जनरली द लिप क्लियरेंस एंगल इन डिग्री फॉर अ ट्विस्ट ड्रिल, एक ट्विस्ट ड्रिल में सामान्यतः कितने डिग्री का क्लियरेंस एंगल रखा जाता है। तो जो 8 डिग्री है, 8 डिग्री से 12 डिग्री तक जो क्लियरेंस एंगल है वो यहाँ पे रखा जाता है। तो क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये अलग अलग धातुओं के अनुसार भी रखा जाता है, जैसे कि जनरली 8 से 12 रखा जाता है। अगर आपको पूछा जाता कि कास्ट आयरन की ड्रिलिंग के लिए ड्रिल में लिप क्लियरेंस एंगल कितना रखा जाता है, तो भी 8 से 12 होता, है ना। तो ये धातुओं के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है, जो कि हम अलग से डिस्कस करेंगे जब पूरा फुल डिटेल में पढ़ेंगे ये ड्रिल टॉपिक उस टाइम पे, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है, डायमंड ग्राइंडिंग व्हील कैन बी ड्रेस्ड विद, जो डायमंड ग्राइंडिंग व्हील होता है, तो डायमंड ग्राइंडिंग व्हील को किस जो ड्रेसर है उससे अपन ड्रेस कर सकते हैं। ड्रेसिंग मीन्स ड्रेसिंग क्यों करनी पड़ती है, जब जैसे मान लीजिए ग्राइंडिंग है तो ग्राइंडिंग हम करते हैं तो उस टाइम पे मेटल के पार्टिकल्स जो एब्रेसिव कण हैं उनमें फंस जाते हैं, जिससे जो ग्राइंडिंग व्हील है वो कटिंग अच्छे से नहीं कर पाता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ड्रेस कर देते हैं। तो यही चीज यहाँ पे पूछी है कि डायमंड ग्राइंडिंग व्हील कैन बी ड्रेस्ड विद, तो ये चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि ये क्वेश्चन है ये रॉन्ग पूछा गया था, तो इसलिए इसके बोनस मार्क्स सबको दे दिए गए हैं, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन था, है ना। आगे चलते हैं। While grinding the drill, the suitable angle at which drill can be held with reference to grinding wheel, जैसे ग्राइंडिंग व्हील पे जब ड्रिल है, किसी ड्रिल का जब पॉइंट एंगल बनाते हैं ना, जैसे मान लीजिए ड्रिल रहता है, ड्रिल का पॉइंट रहता है ना, तो पॉइंट इसका जनरली इसका एंगल रहता है 180
118 डिग्री। तो 118 डिग्री का जो एंगल है, जब अपन ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग के दौरान इसको इसकी हाफ पर इसको सेट किया जाता है। ड्रिल को 118 डिग्री के हाफ पर सेट किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 59 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हिंदी में दिया है इसका। उसके बाद यहाँ पे पूछा है सेंटर हाइट ऑफ लेथ इज 320 mm and it is having a gap bed of depth 150 mm. Maximum diameter of workpiece that can be turned on this lathe. जो एक लेथ मशीन है जिसमें गैप बेड है, तो जैसे मान लीजिए ये चक है मशीन का, हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये मशीन का यहाँ पे चक है, चक की ये सेंटर है, तो सेंटर हाइट यहाँ पे बोला है 320 mm जो उसकी सेंटर हाइट है। उसके बाद जो क्या बोलते हैं बेड है ना, तो उसका गैप बेड है, गैप बेड का डेप्थ है 150 mm। तो 150 mm का डबल सीधा वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका भी डबल होएगा 360, जो 320 है 320 का डबल 640 हो जाएगा। 640 प्लस 300 इज इक्वल टू क्या आएगा, अपना डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये इसका डी आंसर करेक्ट है इसका। उसके बाद आगे देखते हैं, ये हिंदी में दिया है। देखिए ये जो ग्राइंडिंग व्हील रहता है, ग्राइंडिंग व्हील का डिजिग्नेशन रहता है ना। तो ग्राइंडिंग व्हील पर अगर ये चीज लिखी है तो इसका मतलब होता है, जो ये लेटर लिखा है यहाँ पे, इसका है एब्रेसिव 46 ग्रेन साइज, एल ग्रेड, ए 5 स्ट्रक्चर और वी बॉन्ड, है ना। ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स नंबर हैं ये अलग अलग चीजों को डिनोट करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपनी उसका कुछ, है ना। यहाँ पे पूछा है कि 5 क्या डिनोट करता है, तो ए से एब्रेसिव, 46 ग्रेन साइज, एल ग्रेड और 5 है स्ट्रक्चर को डिनोट कर रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये हिंदी में दिया है, अगर जिसको हिंदी में देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके हिंदी में पढ़ सकते हैं, है ना। बाकी आपको कोशिश ये करना है कि जब टेक्निकल को पढ़ते हैं तो इंग्लिश में ही पढ़ें, क्योंकि जो कैचअप है वो इंग्लिश में बहुत अच्छे से हो जाती है उसकी। उसके बाद हम आगे देखते हैं, इन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग द पीस फ्रॉम द वर्क पीस, जो पीसेस मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग में, वो वर्क पीस से कैसे हटते हैं, ये चीज यहाँ पे पूछी गई है। तो आर डिजोल्व इन द कंडक्टिंग फ्लूइड, ये सबसे मेन ये है, इसमें 90% जो पार्टिकल्स हटाए जाते हैं वो इससे डिजोल्व और फ्लश आउट कर दिए जाते हैं कंडक्टिव फ्लूइड के द्वारा। उसके बाद जो 10% है वो उसकी फ्रिक्शन के द्वारा रगड़ के उससे हटाए जाते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग में, वो वहां से फ्लश आउट कर दिए जाते हैं कंडक्टिंग फ्लूइड के द्वारा, है ना। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे हिंदी में दिया है, जिसको अगर हिंदी में देखना है तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आसानी से हिंदी में देख सकता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बेल पंच इज यूज्ड फॉर, बेल पंच का आपने इमेज देखा होगा, है ना। बेल पंच बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो, ये देखिए इस टाइप से रहता है बेल पंच, है ना। ये इसके लग रहते हैं दो, और बीच से यहाँ पे पंच रहता है। तो इसको किसी राउंड बार पे रख के उसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन को देखते हैं। फाइंडिंग द डेटम लाइन, ये इनकरेक्ट है। पंचिंग मार्क लाइन ऑन ऑड शेप जॉब, ऑड शेप जॉब के लिए नहीं है। फाइंडिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये भी नहीं है। मार्किंग ऑफ सेंटर ऑन राउंड एंड, जो राउंड बार होती है तो राउंड बार के अपने को सेंटर को पंच करना है तो अपन बेल पंच का यूज करते हैं,
है ना, तो इसका डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 13वें नंबर का क्वेश्चन। ये हिंदी में दिया है, अगर जिसको कुछ कंफ्यूजन है तो वो हिंदी में देख सकता है। बेल पंच का प्रयोग किया जाता है ना, तो गोलांत पर केंद्र का निशान लगाना, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है हिंदी में, इसलिए इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा सही है और आप इंग्लिश में ही ज़्यादा आगे इसका अध्ययन करें, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू इट्स ट्रू वैल्यू इज नाउन एज। द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू जो सत्य वैल्यू है उसके कितने नजदीक है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है एक्यूरेसी। मतलब वो जितने अधिक उसके नजदीक होगी वो उसकी एक्यूरेसी होगी। जैसे कि मान लीजिए